नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 16 अप्रैल। आज हम 15 और 16 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है। 3-4 दिनों से आपको लगातार वैसे क्लास तो मिल ही गई, कल की क्लास नहीं मिली थी, तो आज उसका हम साथ में रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम 15 और 16 अप्रैल 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे समाधान साथी एआई, जो व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ, मारो खेत, जोधपुर टाइम मैगजीन सूची में शामिल और राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। ठीक है, डेली सुजस अपडेट के साथ पढ़ेंगे। आज 16 अप्रैल है तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पुलिस साथियों को। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यस डे डिवीजन, लास्ट हमने पढ़ा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष में कितने यात्रियों का चयन किया जाएगा? तो वर्ष में 56,000 का। कितना? 56,000 का। माए भारत बजट क्वेस्ट 2026 और राजस्थान यूथ डायलॉग का फिनाले कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? दिनेश सिंह। और सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी किस स्तर पर स्थापित की जाएगी? प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर। और महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे सभी जिलों में। प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और राजस्थान सरकार। ये हमने डिटेल से पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें, उसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट पीडीएफ प्लस वीडियो आपको प्राप्त होता है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट आपको प्राप्त हो जाता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे सुबह यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में टेस्ट सीरीज चलती है। चलो आज की स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के युवाओं के लिए अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती बनाई गई। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो युवा है उनके लिए अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा मुंडला जयपुर के अंदर। कहाँ? मुंडला जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। पूरी डिटेल देखो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बनाई गई और इस विशेष अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य घोषणाएं देखो क्या क्या है। सबसे पहले 14 अप्रैल कौन सी जयंती? 135वीं। राज्य स्तरीय आयोजन भवानी निकेतन परिसर जयपुर में। क्या घोषणा हुई? नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा और अंबेडकर पीठ मुंडला जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना और समाधान साथी एआई चैटबॉट का लॉन्च किया गया। समाधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? इस शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं की जानकारी देना और एक क्लिक पर आसान और त्वरित जानकारी उपलब्ध करवाना। तो प्रश्न आ जाएगा कि 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कौन सा चैटबॉट या व्हाट्सएप ऐप लॉन्च किया गया? समाधान साथी एआई व्हाट्सएप चैटबॉट। नाम से पता है कि समाधान करेगा। क्या करेगा? जानकारी देगा। तो जाहिर सी बात है समाधान होगा सरल तरीके से। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस 2026 सूची में राजस्थान का कौन सा स्थल शामिल हुआ है? लो जी, पूरे देश में 3। देश में कितने? 3। और 3 में राजस्थान का एक नाम है मारो खेत जोधपुर। मारो खेत जोधपुर को टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस, विश्व के गजब तरीके के पैलेस घोषित किए हैं और उसमें हमारे राजस्थान का आता है मारो खेत जोधपुर। अब मारो खेत जोधपुर मतलब आपनों खेत, जी खेत के अंदर आप सारो सिस्टम बना लिया, नहीं रूम वगैरह बना लिया, पार्क लगा लिया और सिस्टम, यानी इस मारो खेत जोधपुर स्थान है ये इतना गजब का तैयार किया गया है। पर्यटक आते हैं स्पेशल देखने के लिए। ये इस प्रकार देखो, इसको झोंपड़ी नुमा वैसे तैयार किया गया, जो घास फूस वगैरह हो रहा है उनसे भी तैयार किया गया। सब चीज की स्विमिंग पूल की इतनी गजब की सुविधा है, यानी जो भी जाते हैं यहाँ जरूर देख के जाते हैं। तो मारो खेत जोधपुर। अब टपूकड़ा खेरथल में हीरो होंडा इलेक्ट्रिसिटी संयंत्र स्थापित है। होंडा, हीरो तो आएगा नहीं, होंडा संयंत्र स्थापित होगा, होंडा कार वाला। आमेर में महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी और जैमल सर बीकानेर में पहला महिला सैनिक स्कूल स्थापित किया।
तो याद रखना, मार्च 2026 में टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस 2026 सूची जारी की। सूची में दुनिया के विशिष्ट, अनोखे और सस्टेनेबल पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाता है। अपने भी कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो देखना, अरे यार देखने की चीज है, सर्च करते हैं यहाँ और यहाँ आसपास कहीं चाय पीते हैं या और रुकते हैं तो पूछते हैं ना, बोले यहाँ आसपास देखने में क्या चीज है, बोले ये है, इतनी गजब की चीज है, आप एक बार जरूर जाना। तो इस प्रकार है। भारत की 3 प्रमुख संपत्तियों को स्थान मिला है चयनित स्थल में। सबसे पहले आता है मारो खेत, जोधपुर में 40 एकड़ का रिजनरेटिव फॉर्म स्टे बना हुआ है। फॉर्म वॉक है, कुकिंग लेसन है, ऑर्गेनिक भोजन है, प्रकृति आधारित अनुभव है, यानी सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टूरिज्म बना हुआ है। दूसरा है द ओबेराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, और एक है शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमायूं उत्तराखंड के अंदर। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जम्मू में आयोजित यूथ गेम एजुकेशन नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? जम्मू के अंदर स्कूली स्तर के ऊपर, विद्यालय स्तर पर यूथ गेम आयोजित हुए, उसमें जयपुर के कृष्णा ने, किसने? जयपुर के कृष्णा ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंदर, बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यूथ गेम एजुकेशन फेडरेशन की ओर से 12 अप्रैल को जम्मू में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में जयपुर के जीडी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र कृष्णा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थानों द्वारा राजभाषा सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब जब इस प्रकार के सम्मेलन उदयपुर के अंदर होते हैं ना, तो ये समझ लो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, उत्तर आएगा उदयपुर। वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थानों द्वारा राजभाषा सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। देखो आयोजक, ये तिथि 9 से 10 अप्रैल को आयोजित हुआ, स्थान उदयपुर में, अध्यक्षता चंद्रदीप कुमार झा सांख्यिकी सलाहकार व राजभाषा प्रभारी हैं। मुख्य अतिथि थे किशोर कुमार जुगनू जी, वरिष्ठ साहित्यकार। इसमें थीम थी देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान। अब भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग राज्य की, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है ना, लेकिन फिर भी विविधता होने के बाद एकता है कि नहीं है? जैसे किसी भी राज्य का, जैसे अपने राजस्थान में ले लो, अलग अलग बोली बोली जाती है, फिर भी एक समान रूप से हम मिलजुल के हर बोली हर भाषा को महत्व दे रहे हैं। देखो प्रतिभागी संस्थान, इसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और विनियामक संगठनों ने प्रतिभागी बने। मुख्य बिंदु राजभाषा नीति के नवोन्मेषी कार्यों को साझा करना, विभिन्न संगठनों के बीच अनुभवों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलना। ठीक है, तो अब आपको इसको याद रखना है। अब बात यह है कि प्रश्न तो इतना ही बनता है, इतनी लंबी चौड़ी बात पूछने की क्या बात है कि प्रश्न पढ़ लिया उत्तर दे दिया, लेकिन कई बार उसके दिमाग में आता है, बोले अध्यक्षता किसने की है, कितनी तारीख को हुआ था, इसमें थीम क्या रखी गई थी, कौन सी संस्थान भाग लेती है। तो आजकल क्या पूरी डिटेल से प्रश्न आता है, चाहे आरपीएससी हो चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, इस प्रकार के प्रश्न देते हैं। अब बात आई है डी, डी का नाम आते ही क्या रखना? पुंछरी का लोठा, पुंछरी का लोठा। ये इसलिए चर्चा में है कि घरेलू पर्यटक, घरेलू जो पर्यटक आए थे 2025 में, उस मामले में ये दूसरे स्थान पे है। सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी आए थे, खाटू श्याम जी सबसे ज्यादा सीकर में आए। 2 नंबर पुंछरी का लोठा ये आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, ASCRS फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द डोमिनो इफेक्ट के लिए ग्रैंड प्राइज किसे मिला? तो ग्रैंड प्राइज मिला डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर विशाली बसावड़ा को। ये अपने जयपुर के हैं इसलिए चर्चा में है। तो जयपुर के डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली बसावड़ा को ASCRS फिल्म फेस्टिवल वाशिंगटन DC में फिल्म द डोमिनो इफेक्ट्स के लिए ग्रैंड प्राइज मिला। मुख्य उपलब्धि फिल्म द डोमिनो इफेक्ट को ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। लगभग 300 मेडिकल फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ इसका चयन हुआ। और क्यों? फिल्म की विशेषता आंख की सर्जरी के प्रभाव को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है, मेडिकल शिक्षा और जागरूकता में सहायक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक वो देखो, कृषि कल्याण को समर्पित सरकार जो गेहूं है, गेहूं अभी रबी की कटाई हो रही है, गेहूं है बेची जा रही है, रखी जा रही है, इसका जो समर्थन मूल्य यानी 2700 प्रति क्विंटल था, अभी 150 और बढ़ा के 150 और बढ़ा के अब इसको इसने तो हाँ 2500, पहले अब कितना हो गया, पहले 2585 था, अब इसमें 150 और जोड़ दो, 2585 में 150 और जोड़ दो, 5 3 7। अभी जो समर्थन मूल्य है प्रति क्विंटल वो ये है। और हर बार
गेहूं का पर्सन आया है, इसलिए मैं स्पेशल लेके आया हूँ आपके लिए 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस, यानी 2700 रुपये कुछ हो गया। तो ये पर्सन आपको याद रखना है। सुजस प्रधानमंत्री का महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी के लिए निर्णायक कदम 33% है ना। प्रदेश में 20 लाख से अधिक विभिन्न गतिविधियां संचालित है। 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा चल रहा है, अभियान पूरा चल रहा है। 9 अप्रैल से चला था और 23 अप्रैल तक चलेगा। वित्तीय प्रबंधन से विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय शिद्दत में कमी आई है। अभी 24 जिलों में किसानों को बिजली दिन में मिल रही है, पहले 22 थे, अब 2 और मिल गए। और मुख्यमंत्री परेड की सलामी करेंगे। आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है 16 अप्रैल को। और अल्पकालीन फसली ऋण की भुगतान तिथियां हैं वो आगे और बढ़ा दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नीति निर्माण में आधी आबादी की पूरी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। अब 2-3 दिन हो गए मैंने आपको जो मुख्य सुजस रिपोर्ट थी वो स्पेशल नहीं दी, तो हम अपने सारी पढ़ लेते हैं। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आज पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। महिला सुरक्षा के लिए 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी ड्रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन 15 अप्रैल 2026 को किया गया। राजस्थान ट्रेड प्रोमोशन पॉलिसी 2025 के तहत खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पर 6% ब्याज अनुदान राज्य सरकार दे रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सो जिसके अंदर दोबारा अपडेट हुआ है। और रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9500 करोड़ रुपए के कार्य है वो प्रगतिरत है, तो इसको भी याद रखना। पूरी डिटेल आपको मैंने डेली सुजस अपडेट में करवा दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज। और नानक क्लासेज सिर्फ सर ये देखो वीकली है, कोई मंथली है, मार्च महीने की पीडीएफ वगैरह आपको उपलब्ध करवा दी है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान के क्रिकेटर मुकुल चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो मुकुल चौधरी राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। और कौन सी टीम से खेल रहे हैं? अभी लखनऊ से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? लखनऊ से खेल रहे हैं। क्वेश्चन फॉर यू, महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती कब मनाई गई? 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 9 अप्रैल को? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और येस्टेडोज राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचबदरा में है। सेट गोबेल ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स धौलपुर में है। चंबल फर्टिलाइजर्स गडेपान में है। और अचलगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सिरोही में। ये सारे एसआई के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब 5% और नेक्स्ट डोज एसआई एग्जाम आपके लिए वापस शुरू कर दिया। 2-3 दिन आपको पता मैं कहीं गया हुआ था, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि आपकी क्लास कंटिन्यूज रखी गई। राजमहल किस खनिज के लिए जाना जाता है? बेल का पहाड़ किस खनिज के लिए जाना जाता है? काला गुमान किस खनिज के लिए जाना जाता है? और मांडो की पाल किस खनिज के लिए जाना जाते हैं? ये चारों के चारों पर्सन एसआई में मिलान करने वाले आए थे। और एक पर्सन भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये लास्ट जो 2-3 मिनट आपके लिए होते हैं, ये होते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो इनके जवाब दिया करो। ये आपका एक समझ लो होमवर्क होता है, और इसका जवाब सभी दोगे तो ये कंटिन्यू चलते जाएगा। जैसे आपने सुना है कि पहले मनुष्य के पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे उसने उपयोग करना बंद कर दिया और एक दिन पूंछ हट गई। और ठीक है, उसी प्रकार अगर आप निरंतरता से इन क्वेश्चनों के कमेंट में जवाब देंगे तो हम लगातार नेक्स्ट डोज येस्टे डोज चलती रहेगी, नहीं तो पीछे पीछे हटती जाएगी। ठीक है, और ये द्विमासिक करंट अफेयर्स की बुक बाजार में उपलब्ध है। निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, ऐप में जाके टेस्ट सीरीज वगैरह है लेके और अपनी पढ़ाई को जारी रखा करो। खूब पढ़ा करो, मेहनत करा करो। बिन मेहनत के कुछ नहीं होता है। अभी जो समय है आपका, ये स्वर्णिम काल है पढ़ने का। इस काल को आप कहीं भी गवा सकते हो, किसी भी कामों में गवा सकते हो, इसलिए आपके पास मौका है। अगर आप ये टाइम अगर आपने अच्छा पढ़ लिया तो आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी, नहीं तो वरना तड़पते रह जाओगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।